नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम सब साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम सब गैस तथा उनके नियम के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हम सब 150 ऑनलाइन क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध होता है उसका कारण क्या होता है। यानी कि जो टॉयलेट होता है उसके पास नाक में चुभने वाली जो गैस का गंध आता है वह कौन सी गैस होती है, तो वो अमोनिया होता है। ठीक है, कौन सा? अमोनिया। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली धातु कौन सा है, तो है पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। याद रखिएगा, पारा है, साथ साथ वाष्प का भी यूज होता है और ऑर्गन का भी होता है। ठीक है। गर्म करने से विस्तारण होता है, जिससे पदार्थ का घट जाता है। देखिए, गर्म करने से विस्तार जो होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो मीथेन होता है यानी CH4 होता है। सीएनजी गैस जो होता है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कितना प्रतिशत गैसों को कम उत्सर्जित करता है। यानी कि कहने का मतलब है सीएनजी जो गैस है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कितना कम प्रदूषण फैलाता है। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 87% और जैविक गैस 89%, इतना कम गैस उत्सर्जित करता है सीएनजी गैस। अगला प्रश्न है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए मुख्यतः जो उत्तरदायी गैस है, रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है वो होती है मीथेन। मीथेन यानी CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो देखिए मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है और हम लोगों ने देखा CH4 इसका फॉर्मूला होता है। जल में अल्प विलय परंतु अल्कोहल में विलय गैस कौन सा है, तो मीथेन। हीलियम किस गैस के अतिरिक्त सभी गैसों से हल्की होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम किस गैस के अतिरिक्त सभी गैसों से हल्की होती है, तो है हाइड्रोजन। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस है, तो है हीलियम। ठीक है, कौन सा? हीलियम। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन 121, मिथिल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को विघटित कर देते हैं। किस रूप में करते हैं, तो ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है। एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है CaC2 और जल को मिलाकर। CaC2 और जल को मिलाकर एसिटिलीन गैस बनाया जाता है। सामान्यतः घरों में और छोटे विक्रेताओं के द्वारा फल पकाने में जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है, कार्बाइड का। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, तो डीजल की वाष्प और वायु। ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली वह गैस जिसका प्रतिशत सर्वाधिक है, तो है नाइट्रोजन, और कितना है हमारे वायुमंडल में, 78%। अब देखिए कुछ प्रमुख पदार्थ और उनके निर्माण विधि पे हम अगर चर्चा करें तो हाइड्रोजन जो बनता है वो लेन बुश के विधि के द्वारा बनता है, जिसमें Fe भाप, H2O और इसमें कार्बन होता है। ओजोन O3 में सीमेंस, ब्राडी और ओजोनाइजर होता है। प्रयुक्त पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन होता है। सफ़ेद फास्फोरस रिटार्ड विधि से बनाया जाता है। अस्थि राख, कार्बन और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होता है। सल्फर यानी गंधक की बात करें तो सिसिलियन और फ्रास्ट विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है, सल्फर गंधक के द्वारा। क्लोरीन Cl2 इसको डिकन विधि के द्वारा बनाया जाता है। HCl वायु, कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में इसका यूज होता है। क्लोरीन डाउन विधि के द्वारा NaCl प्रयुक्त पदार्थ होता है। क्लोरीन वेल्डन विधि द्वारा इसमें MnO2 और HCl प्रयुक्त होता है। आयोडीन इसमें समुद्री नरकुल विधि के द्वारा बनाया जाता है इसे, और इसमें क्या कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो होता है समुद्री नरकुल। वहीं हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन जो है इसको और निर्माण होता है कलीचे के द्वारा भी। ठीक है, कौन सी विधि से, कलीचे से। अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ये हैबर विधि से बनाया जाता है। N2H2Fe उत्प्रेरक और MO उत्तेजक उत्प्रेरक वर्धक के तौर पे इसका इसमें यूज होता है। ठीक है। अब देखिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होते हैं, तो क्रमशः क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। ठीक है।
नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान प्राप्त होता है, क्योंकि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है। द्रव जिस स्थिर पर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे हम द्रव का हिमांक कहते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस का रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। वह गैस मिश्रण जिसका उपयोग गहरे समुद्र में जाने के लिए गोताखोर सांस लेने के लिए यूज करते हैं, तो वह हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन से हैं? प्रमुख तथ्य जो हैं इसमें कौन सा है? तो है यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, और यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, और यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? मीथेन। और गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। याद रखिएगा, गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर गैस जो भरी जाती है वो होता है नियोन और पारद वाष्प, ये दोनों को भरा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर परिवर्तित हो जाती है गैस में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको अगर गर्म किया जाए तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कहते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथेन का। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का ये मिश्रण है। एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? माचिस की तीली लगातार धीमी लौ के साथ जलती है। अब देखिए, अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है तो क्या होगा? नौसादर प्राप्त होगा। ठीक है, अमोनिया गैस को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करेंगे तो हमें नौसादर प्राप्त होगा। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदरोपातन। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है इसको उदरोपातन कहा जाता है। और ठोस का द्रव्य के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। और जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आता है उसे द्रव का क्या कहा जाता है? तो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी द्रवनांक कहा जाता है। किसी भी ताप पर द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का कच्चे फलों को पकाने और उनके संरक्षण में, विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर और पॉलीथीन बनाने में और सामान्य निषेचक रूप में इसका यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें एसिटिलीन गैस का प्रयोग या उपयोग की, तो ये धातुओं को जोड़ने काटने के लिए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC जो पाइप देखते हैं आप सब उसको बनाने में, पॉलीविनाइल ईथर बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है CB देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली जो मुख्य गैस है वो मीथेन है, यानी CH4 है। कैथोड किरणों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम किसे कहा जाता है? कैथोड किरणों को कहा जाता है। गोबर गैस प्राप्त की जाती है, तो जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से गोबर गैस प्राप्त होता है, यानी मीथेन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है, कैसी? सड़े अंडे की तरह। ठीक है, किस गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ये करता है ओजोन। लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का क्या है? एक मिश्रण है, मिक्सचर है। अब देखिए, बंद कमरे में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसका पीछे रीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इससे निकलता है, इसी वजह से बोला जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण। ठीक, चलिए
प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। और प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑर्गन होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक क्या है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रिसाव की पहचान हेतु तो उसमें जो दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है वो कौन सा है? तो इथेल मर्केपेटोन यानी C2H5SH मिलाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि गैस रिसाव हो रहा है। बॉयल नियम लागू होता है, तो ये होता है नियत तापमान की स्थिति में। नियत तापमान की स्थिति में कौन सा नियम लागू होता है? बॉयल नियम लागू होता है। अब देखिए अक्रिय और उत्कृष्ट गैस और उनके उद्गम स्थान और उसके खोजकर्ता। सबसे पहले बात करें हीलियम। खोज का उद्गम जो है सौरमंडल, और इसको खोजकर्ता की अगर हम बात करें इसके फ्रैंकलैंड और लॉकेयर ने किया था 1868 में। नियोन वायु में इसका उद्गम हुआ, यानी खोज कहाँ पे हुआ? वायु में, वायु से मिला। विलियम रैमजे ने इसका आविष्कार किया, खोज किया 1898 में। आर्गन रेले ने 1894 में। क्रिप्टॉन इसका खोज जो है विलियम रैमजे ने किया 1898 में। ठीक है, नियोन और क्रिप्टॉन का खोज जो है विलियम रैमजे के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जीनॉन, इसका भी खोज विलियम रैमजे ने किया 1848 में। और रेडोन, रेडियम के विघटन से इसका उत्पाद हुआ। और डॉर्न ने इसका खोज किया कब? 1902 में। अब देखिए तापमान तथा दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणु की जो समान संख्या रहती है, यह नियम अवोगाड्रो नियम कहलाता है। और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है तो गहन ऑक्सीकरण द्वारा। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है, ये होता है आपका 22.42 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित जो होती है वो किस पे होती है? तापमान पे होती है। और देखिए दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, तो दोनों में एक ही आकार के छेद अगर कर दिए जाते हैं तो सबसे पहले संकुचित होने वाला गुब्बारा जो होगा वो कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होगा। ठीक है, एक अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 होता है। और एक मोल किसके बराबर होता है? 6 × 10⁻23 के बराबर। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। NTP पर 44.8 लीटर CO2 के अगर मोल की संख्या देखी जाए तो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, कितना? 2। NTP किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एक गैस का रुद्रोष्म दबाव के कारण उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आर्गन जैसी अक्रिय गैस है। सिगरेट लाइटर में जो गैस भरी जाती है वो LPG भरी जाती है। ठीक है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी संख्या होती है 8। ठीक है, अब देखिए जब चूने के पानी यानी CaOH का Hol2 जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाने के कारण चूने का जो पानी हो जाता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का यानी सफ़ेद रंग का हो जाता है। मानिए कि प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, फिर वह तंतु नहीं जलता। इसके पीछे क्या कारण है? तो ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती और बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस होती है, इस वजह से यह नहीं जलता है। ठीक है, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला जो उत्प्रेरक है वो क्या है? लोहा। वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजन से। ठीक है, और जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली जो हवा है वो कैसी होती है? ठंडी हो जाएगी। कैसी? ठंडी। ठीक है, हीरा के जलने से जो बनता है वो क्या बनता है? CO2 गैस बनता है। और सोडा वाटर बनाने के लिए जो गैस का प्रयोग होता है वो होता है CO2। ठीक है, अब देखिए सोडा वाटर बनाने की जो विधि है सर्वप्रथम किसने खोजी थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा था। अश्रु गैस यानी जो आंसू गैस के तौर पर भी जानते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है?
तो उसका नाम है अल्फ़ा क्लोरोएसिटिफिनोन। ठीक है, अल्फ़ा क्लोरोएसिटिफिनोन इसका रासायनिक नाम है। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है मीथेन। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एक कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्यतः प्रयोग जो होता है किसमें किया जाता है, निषेचक के रूप में यानी बेहोश करने में किया जाता है किसी सर्जरी के दौरान। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, पानी की जो प्यूरिफाई होता है वो किससे होता है, क्लोरीन से होता है ना। अगर पानी में कुछ रोगाणु है तो उसको नष्ट करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया मारने में किया जाता है, तो क्लोरीन का। चिमनी से निकलने वाली धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। अब देखिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का। और एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस जो घेरती है वो कम आयतन घेरती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है भाई, तो है मीथेन। अब देखिए, प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो होता है 80%। सामान्य गैस का समीकरण क्या है, PV = RT। अब देखिए, कोल गैस किसे कहते हैं, तो H2 + CH4 + CO, इसे हम कहते हैं कोल गैस। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुल जाए तो क्या होगा, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। वायु के संघटक जैसे जो होते हैं, वायु के संघटक गैसें जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जो गैस प्रयोग की जाती है एथिलीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जिस गैस का यूज होता है वो एथिलीन होता है। और अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है SO2 गैस के कारण। और SO2 गैस SO2 जो है जल में घुलकर क्या बनाती है, सल्फोनिक अम्ल। और लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस, वाटर गैस। और गुब्बारे में जो भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से उर्वरक तैयार जो किया जाता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। कौन सा, अमोनियम सल्फेट। और प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड को गर्म करने पर जो उत्पादित होता है वो गैस होता है आपका नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट वैलेंस थे जो कि साइंस से रिलेटेड थे और आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।